अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने वालिदैन का फरमाबरदार, आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्रीवियस क्लास में तख्ती नंबर 15 में मीम साकिन के 3 कायदों में से हमने पहला कायदा पढ़ा था इदगाम शफवी। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो दोनों मीम को मिलाकर इदगाम में माल गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 15 मीम साकिन का दूसरा कायदा इख्फा शफवी पढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मैं आपको लिख कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, मीम साकिन का दूसरा कायदा है इख्फा शफवी। मीम साकिन का दूसरा कायदा है इख्फा शफवी। यहाँ पर आपको कायदा समझाती हूँ। अगर मीम साकिन के बाद मीम, यहाँ पर देखिए ये है मीम, क्या है मीम। मीम साकिन किसे कहते हैं? जिस मीम के ऊपर ये जज़म आ जाती है, दाल माँ मुड़ी शक्ल को जज़म कहते हैं, जज़म आ जाती है उसे मीम साकिन कहते हैं। मीम साकिन किसे कहते हैं? जिस मीम के ऊपर जज़म आ जाती है। यहाँ पर देखिए अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन को इख्फा माल गुन्नाह के साथ पढ़ेंगे, इख्फा माल गुन्नाह के साथ पढ़ेंगे, के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन का दूसरा कायदा है इख्फा शफवी। कायदा क्या है? अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन को इख्फा माल गुन्नाह के साथ पढ़ेंगे। इख्फा माल गुन्नाह किसे कहते हैं? यानी इख्फा भी होगा और थोड़ा सा गुन्ना भी होगा। गुन्ना प्लस इख्फा यानी गुन्ना भी होगा और थोड़ा सा इख्फा भी होगा। अब मिसालों की तरफ जाते हैं, मैं आपको मिसाल समझाती हूँ। जैसे तरमीहिम बिहिजारतिन। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए मिसाल की तरफ गौर कीजिए कि यहाँ क्या है? मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो हमने मीम साकिन को कैसे पढ़ना है? इख्फा माल गुन्ना के साथ पढ़ना है। यानी थोड़ा सा इख्फा भी करना है और थोड़ा सा गुन्ना भी करना है। गुन्ना प्लस इख्फा, गुन्ना भी होगा और इख्फा भी होगा। कैसे? तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। तो इस कायदे का नाम क्या है? इख्फा शफवी। इख्फा शफवी करने का तरीका ये है कि होंठों को इतना नरमी से मिलाएंगे कि होंठों में बारीक झरी रहे, जैसे कागज़ की तह आ जाए। यानी इख्फा शफवी जब करेंगे होंठों को नरमी से मिलाएंगे। होंठों को हमने मुकम्मल नहीं मिलाना क्योंकि बिल्कुल गुन्ना हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा इख्फा भी होगा और गुन्ना भी होगा। होंठों को नरमी से मिलाकर इख्फा करेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिन।
आपको समझ में आ गया कि मीम साकिन का दूसरा कायदा है इक्फाए शफवी। अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए, मीम साकिन जिस मीम के ऊपर जज़म होती है, मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आएगा? बा। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन को इक्फाए माल गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, यानी इसमें थोड़ा सा इक्फा भी होगा, थोड़ा सा गुन्ना भी होगा। आपने ये जहन में रखना है। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले हम जोड़ के साथ पढ़ते हैं। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़बर ला, माला, हा मीम पेश हूँ, माला हूँ, बाज़िर बी, माला हूँ बी, हा खड़ी ज़ेर ही, माला हूँ बी ही। यहाँ पर देखिए कलमा क्या है? मालहुम, मालहुम। लेकिन हम इक्फा क्यों कर रहे हैं? इक्फा माल गुन्ना क्यों कर रहे हैं? कि हर्फ बा आ रहा है। इक्फा और माल गुन्ना यानी इक्फा और गुन्ना दोनों करेंगे। यहाँ पर देखिए इक्फा मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो इक्फा माल गुन्ना करते हैं। ओके। वाव ज़बर वा, काफ ज़बर का, वा का फा, रो ज़बर फर, वा का फर, तामीम पेश तुम, वा का फर तुम, बाज़ेर बी, वा का फर तुम बी, हा खड़ी ज़ेर ही, वा का फर तुम बी ही। देखिए होंठों को मैं नरमी से मिला रही हूँ। हमने होंठों को मुकम्मल नहीं मिलाया क्योंकि बिल्कुल गुन्ना हो जाएगा। जैसे वा का फर तुम, अब देखिए मैंने होंठों को मुकम्मल मिला लिया और सारी आवाज़ जो है मेरी नाक में चली गई है। वा का फर तुम, तो हमने इक्फा और गुन्ना दोनों करने हैं। होंठों को नरमी से मिलाना है ताकि होंठों में बारीक झरी रहे और इक्फा भी कर सकें, गुन्ना भी कर सकें। वा का फर तुम बिही, या आइन ज़बर या, ता ज़बर ता, या ता, सौद मीम ज़ेर सिम, सौद मीम ज़ेर सिम, या तसिम, बालाम ज़ेर बिल, या तसिम बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, या तसिम बिल्ला, हा ज़ेर ही, या तसिम बिल्लाही, या तसिम बिल्लाही। बा आइन ज़बर बा, ضاد पेश दू, बअदु, काफ मीम पेश कुम, बअदुकुम, बा आइन ज़बर बा, बअदुकुम, ضاد दो ज़बर दन, बअदुकुम बअदन, बअदुकुम बअदन। हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, इलई, हा मीम ज़ेर हिम, इलैहिम, बालाम ज़ेर बिल, मीम ज़बर मा, बिल मा, वाव दाल ज़बर वद, बिल मा वद, दाल ज़बर दा, बिल मा वद्दा, ता ज़ेर ती, बिल मा वद्दती, इलैहिम बिल मवद्दती, इलैहिम बिल मवद्दती। ता रो ज़बर तर, मीम या ज़ेर मी, तर मी, हा मीम ज़ेर हिम, तर मी हिम, बा ज़ेर बी, तर मी हिम बी, हा ज़ेर ही, तरमीहिम बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, तरमीहिम बिहिजा, रो ज़बर रा, तरमीहिम बिहिजारा, ता दो ज़ेर तिन, तरमीहिम बिहिजारातिन। एक मरतबा हम रवा से पढ़ते हैं। मालहुम
बिही वकफ़रतुम बिही यअतसिम बिल्लाहि यअतसिम बिल्लाहि बअदुकुम बअदन इलैहिम बिलमवद्दति तरमीहिम बिहिजारह। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मीम साकिन का दूसरा कायदा इख्फा शफवी की भी समझ आ गई होगी कि अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो मीम साकिन को हमने इख्फा माल गुन्ना के साथ पढ़ना है, यानी थोड़ा सा इख्फा भी करना है और गुन्ना भी करना है। ओके, तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने मीम साकिन का तीसरा कायदा पढ़ना है। ओके, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।